हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं कवि बिहारी के एक दोहे को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कवि बिहारी हिंदी साहित्य के रीतिकाल के एक प्रमुख कवि हैं और उनका प्रमुख ग्रंथ है सतसई। कहा जाता है सतसई में लगभग 700 दोहे का संकलन है। सतसई के दोहे को गागर में सागर कहा जाता है। अपार भाव राशि से भरे होने के कारण और पाठकों के मन में इसका अचूक प्रभाव पड़ने के कारण यह भी कहा गया है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो चलिए ऐसे ही एक दोहे को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, जिसे मैं सबसे पहले पढ़कर सुना रही हूँ। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलौने गात मनो नीलमणि सैल पर आतपु परियो प्रभात। तो अब मैं कठिन शब्दों के अर्थ को लिखवा दूं। देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ। सोहत यानी शोभायमान, सुशोभित होना। ओढ़े माने ढकना, ओढ़ना। पीतु माने पीला। पटु यानी वस्त्र। श्याम, श्री कृष्ण के सांवले रंग के कारण श्री कृष्ण को श्याम कहा जाता है, या उसका सांवला रंग। देखिए, सलौने यानी सुंदर। गात यानी शरीर। मनो या मनु दोनों ही रहता है, कहीं कहीं आप देख लीजिएगा। इसका अर्थ होता है मानो। नीलमणि शैल यानी नीलमणि पर्वत। आतपु परियो माने आकर पड़ता है। प्रभात यानी सुबह की बेला। अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। कवि बिहारी ने प्रस्तुत दोहे में भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि बिहारी क्या लिखते हैं, देखिए। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम। श्री कृष्ण का शरीर का रंग कैसा है? श्याम है, सांवला रंग का है। तो सांवले रंग के श्री कृष्ण जी ने सोहत ओढ़े यानी उन्होंने ओढ़ा है, ढका है, यानी उसके शरीर पर शोभायमान हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। क्या हो रहा है? पीतु पटु यानी श्याम रंग के, सांवले रंग के श्री कृष्ण ने अपने शरीर को किससे ढक रखा है? पीतु पटु यानी पीले रंग के वस्त्र से ढक रखा है, जो अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है, अत्यंत सुशोभित हो रहा है उनके शरीर पर, यानी सो रहा है, शोभा दे रहा है। श्री कृष्ण का सांवला रंग का शरीर जो है किससे ढका हुआ है? पीले रंग के वस्त्र से ढका हुआ, जो अत्यंत सुशोभित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण किसके अवतार हैं? विष्णु के अवतार हैं। और विष्णु जो है पीताम्बर धारण करते हैं। तो श्री कृष्ण के शरीर पर भी कैसा वस्त्र है? पीले रंग का वस्त्र है, जिसे हम पीताम्बर कह सकते हैं। सलौने गात, सलौने माने सुंदर, गात माने शरीर। इससे श्री कृष्ण भगवान का सुंदर जो है शरीर बहुत ही अच्छा लग रहा है, यानी श्री कृष्ण का शरीर जो है सलौना प्रतीत हो रहा है, सुंदर लग रहा है। श्री कृष्ण ने अपने सांवले रंग के शरीर पर क्या किया है? पीले रंग का वस्त्र धारण किया है, जो अत्यंत सुंदर लग रहा है। उसका शरीर जो है बहुत ही सलोना यानी सुंदर प्रतीत हो रहा है। मनो नीलमणि शैल पर, अब यहाँ पर कवि कल्पना करते हैं। श्री कृष्ण के सांवले शरीर के ऊपर जो पीताम्बर है, पीले रंग का वस्त्र है, वो इतना सुंदर लग रहा है, जिसे देखकर कवि बिहारी क्या कल्पना करते हैं? मनो नीलमणि शैल पर, कि मानो नीलमणि पर्वत पर, यानी वो पर्वत कैसा है? नीले रंग का है। जैसे नीलमणि क्या? नीलम को कहा जाता है। तो नीले रंग के पर्वत पर आतपु परियो प्रभात, मानो सुबह की जो किरण है, सुबह की जो सूर्य की जो रोशनी है, वो उस पर आकर पड़ रही हो। यानी श्री कृष्ण के सांवले शरीर की तुलना किससे की गई है? यहाँ पर नीलमणि पर्वत से की गई है। और उसके सांवले शरीर के ऊपर जो पीताम्बर है, पीले रंग का वस्त्र है, वो किसके समान है? सूर्य की किरण के समान है। सुबह में, प्रातः काल में जो सब सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय की जो किरण है, सूर्य की जो किरण है, वो नीलमणि पर्वत पर जैसे पड़ती है तो इतना सुंदर लगता है। ठीक वैसा ही श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र भी उतना ही सुंदर लग रहा है। तो आप बिहारी की कल्पना को देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने कैसी कल्पना की है?
श्री कृष्ण के सौंदर्य को बतलाने के लिए कवि बिहारी ने श्री कृष्ण के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन करने के लिए उनके शरीर की तुलना किससे की है? नीलमणि पर्वत से की है। और उन्होंने जो अपने शरीर पर पीताम्बर धारण किया हुआ है, पीले रंग का वस्त्र धारण किया हुआ है, वो किसके समान प्रतीत होता है? मानो सूर्य की किरण हो। तो अब चलिए विशेष में बतला दो। विशेष देखिए, पहला, यहाँ पर श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, कृष्ण विष्णु के अवतार हैं और उनके पीतुपटु से उनके पीताम्बर का उल्लेख हुआ है। तीसरा देखिए, मनो के प्रयोग से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। चौथा, प वर्ण की आवृत्ति से पितुपटु और परियो प्रभात में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय। पांचवा देखिए, यह एक दोहा छंद है जिसके 4 चरण हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्रा, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्रा है। छठा देखिए, कवि बिहारी ने इस दोहे में परिनिष्ठित शैली में अपार भावराशि को भरकर गागर में सागर की उक्ति को चरितार्थ किया है। जो मैंने आरंभ में ही बतलाया था कि बिहारी के दोहे को क्या कहा जाता है? गागर में सागर, क्योंकि इनके दोहे जो हैं अपार भावराशि को लिए हुए हैं और इसका प्रभाव पाठक के मन में इस तरह से पड़ता है कि पाठक किसी भी दोहे को पढ़कर, सिर्फ इसी दोहे को नहीं, किसी भी दोहे को पढ़कर अभिभूत हो उठता है। और अगला देखिए, प्रस्तुत दोहे की काव्य भाषा माधुर्य गुण से संपन्न मधुर ब्रज भाषा है। तो कवि बिहारी ने अपने दोहे में किस भाषा का प्रयोग किया है? मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और जिसका गुण क्या है? माधुर्य। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैं कवि बिहारी के जिस दोहे की व्याख्या को प्रस्तुत किया है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। परीक्षा में भी आप किसी भी दोहे की जब व्याख्या करें तो उसके अर्थ को बतलाने के बाद उसमें जो विशेष है उसे ज़रूर लिखें, क्योंकि विशेष लिखने से आपको परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे और आपका अर्थ जो है पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर तो ज़रूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।